प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय क्या कहता है, चलिए जानते हैं। लगन में या सप्तम भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह हो या कोई शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह हो प्रिय दर्शकों, लेकिन ग्रह हो तो क्या कहा प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति ये मायने नहीं रखता कि वो क्या भाग्य लेके आया है, कि पूर्व जन्म में उसने क्या कार्य किए। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मालिक होता है। प्रिय दर्शकों, समझिएगा इस चीज को जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। जो उसने इस जन्म में उसकी जो परवरिश हुई उसके चलते प्रिय दर्शकों, ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में या सप्तम भाव में कोई ग्रह है, वो अपने प्रारब्ध को जो प्राप्त है, प्रारब्ध से जो पूर्व जन्म में जो उसने कमाया, जो अर्जित किया, उससे जो इस जन्म में वो भोग रहा है, उससे कहीं अधिक, क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मालिक है, जिसके चलते वो अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से उस कार्य को डबल कर देगा पाने के लिए। जैसे कि आपको आपके भाग्य ने सब कुछ दिया, लेकिन वो शांत नहीं बैठेगा, और जिसके चलते शांत ना बैठने के चलते वो 200% उस चीज को पा लेता है जिसके लगन में या सप्तम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह हो या प्रिय दर्शकों कोई शुभ हो। समझिएगा इस चीज को। अगर हमारे ऋषियों ने कहा, अगर जन्म कुंडली के लगन में या सप्तम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक अपने अच्छे कार्यों के चलते समाज में जिन कार्यों को अच्छा माना जाता है, या जो भी आप किसी को अपना कार्य बताए कि मैं ये कार्य करता हूं, तो वो आपको अच्छी नजर से देखें। ऐसे कार्य करके अपनी इच्छा शक्ति से जागृत करके उसको अपने पूर्व जन्म के भाग्य से भी और ज्यादा भाग्य को प्राप्त कर लेना, ये इस योग में है प्रिय दर्शकों। तो वो अच्छे कार्यों से ऐसा जातक धन कमाएगा। वही प्रिय दर्शकों, जिनके पाप ग्रह बैठे हैं लगन में या सप्तम भाव के अंदर, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज के समय में क्या बुरा और क्या अच्छा, सबको धन चाहिए, चाहे जैसे भी आए, धन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कई कार्य ऐसे हैं जो अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो बुरे बोले जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग के कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में उन्हें बुरा ही समझा गया है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, हम ज्योतिष के दृष्टि से देखें, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है, और वेद के नेत्र में सदैव एक बात कही गई कि अगर पाप ग्रह सप्तम में या लगन में बैठे हैं तो ऐसा जातक बुरे कार्य करके पैसे धन अर्जित करता है। अब प्रिय दर्शकों, बात यहां पे ये आई कि जो मंगल है, गुरु है, मंगल, गुरु और शनि, उनके पास तो कुछ विशेष दृष्टि है, कुछ विशेष दृष्टि है। क्या ये किसी और भाव से दृष्टि डालकर, मान लीजिए मंगल षष्ठ भाव में बैठे हैं, मंगल दशम में बैठे हैं, या गुरु नवम में बैठे हैं, मान लेते हैं गुरु नवम भाव में बैठे हैं और उनकी लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो क्या ऐसे जातक का भाग्य कमजोर हो जाए, उसको वो चीज प्राप्त नहीं होगी जो वो करना चाह रहा है? प्रिय दर्शकों, बिल्कुल होगी। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़े, लगन के साथ कोई ग्रह बैठे या किसी वो ग्रह बैठे, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़े, संबंध बने, तो ऐसे जातक के अंदर इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति तो होती है, लेकिन जो ऋषियों ने कहा वो क्या कहा, लगन में कोई ग्रह बैठ जाए या सप्तम में कोई ग्रह बैठे, शुभ हो या पाप, तो ऐसा जातक अपने प्रारब्ध को बदलने की स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति रखता है प्रिय दर्शकों, और वो बदल डालता है, अपने भाग्य को ही बदल देता है। अगर लगन में या सप्तम में कोई शुभ या पाप ग्रह बैठा हो, आप आजमा के देख सकते हैं इस चीज को प्रिय दर्शकों। लेकिन अगर मंगल दृष्टि डाले, गुरु देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाले, किसी भी भाव से बैठ के शनि डाले, तो इच्छा शक्ति ऐसे जातक में सदैव बनी रहेगी। वो अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ के अपने भाग्य से इच्छा शक्ति को जगा के पाने की चाहत अवश्य रखेगा। लेकिन लगन में और सप्तम में कुछ विशेष और अद्भुत प्रभाव होता है प्रिय दर्शकों। वहीं प्रिय दर्शकों, सदैव आपने मेरे मुख से सुना है
कि अगर नवम भाव को कोई बदल सकता है, भाग्य को, नवम भाव को अगर कोई चीज बदल सकती है, जो भाव है जन्म कुंडली का, वो कौन सा है? तो वो हमारा कर्म भाव है, दसम भाव है जन्म कुंडली का। क्योंकि केंद्र के भावों में सबसे बली अगर कोई भाव है तो वो जन्म कुंडली का 10वां भाव है। अब 10वें भाव के अंदर, क्योंकि मैंने क्या समझाया था, 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो सीधा लगन का प्रभाव डालता है, लगन के ऊपर सीधा प्रभाव उसका होता है। अगर दसम भाव में आपके कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, कोई शुभ ग्रह बैठा है या आपका लग्नेश दशम में बैठा है, तो ऐसा जातक भी अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है अपने कर्म भाव के चलते। इसीलिए प्रिय दर्शकों, सदैव कहा गया कि केंद्र के जो भाव हैं ये कभी खाली नहीं होने चाहिए। जितने अधिक ग्रह केंद्र के भावों में है, जातक की इच्छा शक्ति और जातक बदलना चाहता है सब कुछ, तो केंद्र के भाव में कोई ग्रह हैं तो ही ऐसा जातक समाज को बदल सकता है, स्वयं अपने आप को बदल सकता है। वो एक प्रबल इच्छा शक्ति का मालिक होता है। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में अगर लगन में सप्तम में कोई ग्रह है या दशम में कोई ग्रह है, जैसा मैंने आपको समझाया, लेकिन मेन लगन और सप्तम की बात मैंने की प्रिय दर्शकों, इनमें कोई ग्रह बैठा है और साथ साथ दशम में भी कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, तो आप आजमा के देख लीजिएगा, आप आजीवन लड़ते रहेंगे अपने प्रारब्ध के साथ। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी जो स्वतंत्रता विचारधारा है, जो इच्छा शक्ति है, वो आपको रुकने नहीं देगी। आप 100 से 200, 200 से 400 करते रहोगे अपने जीवन में, अपने कर्मों से और अपने अच्छे कार्यों से आप इस जन्म में अपने भाग्य को बदल देंगे, अपने प्रारब्ध को बदल देंगे। प्रिय दोस्तों, चाहे आप आजमा के देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।